हाँ अच्छे काम। मैया, ओ मैया, भागी जा रही हो बैग लेके मेरी माँ? जा रही हो? हाँ, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? सुनो, नहीं बताएंगे मैया, सुनो। भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है ताकि हम मनुष्य होकर हम प्रत्येक जीव की सेवा कर सकें। क्योंकि कुत्ता सबका भला नहीं कर सकता। कुत्ता, चिड़िया सबका भला नहीं कर सकती। चिड़िया अपने बच्चों का भला कर सकती है। कुत्ता कुत्ती अपने अपने बच्चों का भला कर सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो चाहे तो चिड़िया को दाना मनुष्य डालता है, सांप को दूध मनुष्य पिलाता है, जीव जंतुओं की रक्षा, चींटी को आटा मनुष्य डालता है, मछली को दाना मनुष्य डालता है, कुत्ते की रोटी, गाय की रोटी आप निकालते हैं, दीन दुखी को भोजन आप कराते हैं, किसी के दुख दर्द में आप सहायक होते हैं। आप ही हैं जिसके अंदर ईश्वर ने ज्यादा दया भरी है। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, चिड़िया के अंदर दया नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के बच्चे पकड़ कर ले आती है और उन्हें मार करके खाती है और अपने बच्चों के मुंह में। छोटा पक्षी बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चों को उठाता है और अपने बच्चों के मुंह पे डाल देता है। बोलो हाँ, उनके अंदर दया नहीं है। शेर, चीता, अभी अभी एक हिरनी ने बच्चा पैदा किया, अभी उसका बच्चा हुआ कि उसका बच्चा उसका दूध भी नहीं पी पाया कि शेर आ गया या शेरनी आ गई, चीता आ गया, और वो जो मिल जाए, माँ मिल जाए तो माँ को, बच्चा तो है, उसे ये दया नहीं आए कि छोटा बच्चा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार अभी एक कुतिया की एक चर्चा हुई थी। एक महिला ने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। एक महिला ने, तो उसी झाड़ी के पास ना एक कुतिया के बच्चे थे। तो वो कुतिया वो गई वहां पे और देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, तो उसने बच्चे का कपड़ा मुंह से पकड़ा, खींच करके अपने बच्चों के पास ले गई और अपने बच्चों के साथ उस बच्चे को भी रखा जो इंसान का बच्चा था, और अपने शरीर की गर्मी उस बच्चे को देती रही। ये घटना फरवरी की है, मार्च की शुरुआत की। मौसम ठंडा था, रात को फिर भी ठंडी थी, बच्चे को ठंडी लगती, तो उसने अपने बच्चों के साथ उसको रखा और अपनी गर्मी शरीर की और बच्चों को भी सबकी गर्मी उस बच्चे को दी। कुतिया थी वो, पर उसने एक बच्चे की रक्षा की। हम ये नहीं कहते कि जानवरों के अंदर दया नहीं, हम ये, शेरनी भी कई बार दया करती है, वो छोटे नवजात बच्चे को नहीं खाती, कई बार देखा होगा छोड़ देती है। हो सकता है भूख ना रही हो। हम ये नहीं कहते कि दया बिल्कुल नहीं होती, जानवरों में भी कई बार दया देखने में आती है। इंसानों से ज्यादा समझदार कई बार जानवर दिखता है, इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। इंसान इतना वफादार कभी नहीं हुआ जितना वफादार कुत्ता है, सदा से तो वफादार है वो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी दया है, पर किसी किसी जानवर में दया पाई जाती है। जबकि मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर दया भरी है, सबके अंदर दया होती है। लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि वह अपना पेट भरने के लिए कहीं पक्षी मारेगा, कहीं बकरा मारेगा। आजकल का इंसान भी जानवरों से बदतर निर्दयी हो गया। ईश्वर ने तो दया भरी है
इसलिए कहता हूं, आप खाए सोए और बच्चे पैदा किए तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य बने हो तो आओ समाज की सेवा करते हैं निष्काम भाव से। मानव की सेवा से ही, नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान ने क्यों भेजा है? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने क्यों भेजा? मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर के पास की है, पर बिहारी जी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। मैं वृंदावन आया नहीं। बिहारी जी की मर्जी के बिना यहां कोई आ सकता है? राधा रानी की मर्जी के बिना कोई आ सकता है? यहां मुझे राधा रानी ने, बिहारी जी ने बुलाया। और बुलाया क्यों? क्योंकि बिहारी जी को इस शरीर से अखंड रसोई की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौ माता की सेवा और गुरुकुल की सेवा करानी थी इस शरीर से। इसलिए भगवान ने विशेष काम के लिए दास को वहां से यहां बुलाया। मैं नर्मदा तट का व्यक्ति हूं, नर्मदा माँ के तट पर रहने वाला, नर्मदा माँ की सेवा करने वाला। आज यमुना मैया ने मुझे बुलाया है, तो बताइए क्यों बुलाया है? यूं ही नहीं बुलाया, इस शरीर से वो कुछ काम कराना चाहते और मैं कर रहा हूं। भगवान की मर्जी से सब कार्य गौरी गोपाल में 315 वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा आप देख रहे हैं। देखा कि नहीं? अब बताइए, भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है। अब आप लोग भूल गए अपना उद्देश्य, तो हम क्या करें? अब आप दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए, उद्देश्य भूलकर गलत काम करने लग गए, बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। इसके लिए थोड़ी भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पर भेजा है। जाओ बेटा कुछ अच्छा काम करो। क्या करो? लेकिन आप अच्छा काम नहीं करते। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ये मानव शरीर अनमोल है। अब बताओ, अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर आज मिला है, अब बताओ ये मानव तन अब कब मिलेगा मुझे? अब यदि ये शरीर छूटा मेरे से, जरा सोचिएगा, अनिरुद्धाचार्य का ये शरीर यदि छूटा तो बताओ अब कब मिलेगा मुझे? अगले जन्म में कहां जाऊंगा, क्या बनूंगा, कहां जाऊंगा, मुझे ही नहीं पता। इसलिए आज मौका है, इस मौके को क्यों गवाऊं? अगला किसने देखा? जो होगा होगा, लेकिन आज जो मिला है अवसर, हम उसे शराब पी के क्यों गवाएं? झूठ कपट गलत करके क्यों गवाएं? आओ इस अवसर को सही सेवा, मानव जाति की सेवा में लगाएं, अच्छे काम करें। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। जब तक आप हो, अच्छे काम करने चाहिए। बोलो हाँ। क्योंकि एक तारीख ऐसी आती है कि जब आप, जैसे उदाहरण देखिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम था डॉक्टर मनमोहन जी। मनमोहन जी हुए, यही नाम था। मनमोहन जी लगभग 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्हें 10 साल के लिए ईश्वर ने मौका दिया। बोलो हाँ। जाओ बेटा, कर दो देश की सेवा, पहुंचा दो शिखर पर इस भारत माता को। अब उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो ईश्वर उनसे जवाब मांगेंगे और वो उनको जवाब देंगे। वो क्या सही किए, क्या गलत किए, ये ईश्वर का और उनका मामला है। लेकिन अब वो इस धरती को छोड़कर चले गए कि नहीं? कौन रहा, कौन प्रधानमंत्री रहा, बताओ? बोलो, चले गए कि नहीं? फिर आज वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी को मौका मिला है, 15 साल हो रहे हैं और 20 साल होंगे। इसके बाद तो मोदी जी को भी अपना कार्यकाल पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक टाइम दिया है। फिर भगवान इनसे भी पूछेंगे, क्या करके आए हो, आपने गौ हत्या बंद की? तो मोदी जी क्या जवाब देंगे कि जी मैं प्रधानमंत्री तो था, मैंने 1000 के नोट तो बंद किए, 2000 का नोट तो बंद किया, पर गौ हत्या बंद नहीं कर पाया।
ये बोलना पड़ेगा मोदी जी को कि भाई मैं गौ हत्या नहीं बंद कर पाया। फिर मोदी जी को भी हिसाब ईश्वर के सामने देना पड़ेगा। इस धरती पे सबको अवसर मिलता है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, उस कम टाइम पे आपको काम करने होते हैं। ये मानव शरीर भी आपको कम वक्त के लिए मिला है, मानव शरीर कम वक्त के लिए मिला है, कम समय के लिए अनिरुद्धाचार्य को मिला है। एक दिन अनिरुद्धाचार्य भी जाएगा, आप भी जाओगे। भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य बताओ क्या करके आए? मैं कहूंगा कि मैं तो प्रधानमंत्री था नहीं, तो मैं तो गौ हत्या बंद नहीं कर सकता था, लेकिन जितना हो सका मैंने गौ माता की सेवा की है, गौशाला बना करके मैंने वृद्ध माओं की सेवा की है। गौरी गोपाल में कोई भी आता है भूखा नहीं जाता, सबको भोजन मिलता है। ये मेरा तब का जवाब तैयार कर रहा हूं जब जाऊंगा कि प्रभु ये रहा हिसाब। नीम का पत्ता